अस्सलामु अलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइका मौज़म और मैं हूं मोहम्मद मुसम्मिल हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके, शामिल करेंगे तफसीलात और सबसे पहले अफगानिस्तान के हालात की बात करते हैं। अफगानिस्तान में सरकारी फौज और तालिबान के दरमियान लड़ाई में तेजी आ गई है। तालिबान ने अहम शहरों पर कब्जे के बाद अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल का घेराव शुरू कर दिया है। मज़ार शरीफ और जलालाबाद में तालिबान के कंट्रोल में आ चुके हैं। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में कई घंटों से ब्लैकआउट है। सिफारती अमले और रहमायतियों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए मजीद अमरीकी फौज काबुल पहुंच गई है। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी तेजी से जारी है। तालिबान ने कई अहम शहरों पर कब्जे के बाद दारुल हुकूमत काबुल का घेराव शुरू कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तालिबान अब काबुल से सिर्फ चंद किलोमीटर दूर हैं। तालिबान ने उज़्बुक सरहद के करीब आखिरी बड़े शहर मज़ार शरीफ पर भी कब्जा कर लिया। तालिबान अपने पहले दौर में मज़ार शरीफ पर काबिज नहीं हो सके थे। अफगान फोर्सेस के फील्ड मार्शल और वॉरलॉर्ड जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम और मलेशिया लीडर अता मोहम्मद नूर फरार हो गए और उनके बारे में कुछ पता नहीं चल सका। तालिबान अब तक 34 में से 25 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा कर चुके हैं और अशरफ गनी हुकूमत का कंट्रोल काबुल तक महदूद हो गया है। तालिबान की अफगानिस्तान पर कब्जे की रफ्तार से मगरबी दुनिया हैरान है। सफारती अमले के बहिफाजत इनखला के लिए अमरीकी फौज की तादाद बढ़ा दी गई और 5000 अमरीकी फौजी अमले को निकालने के लिए काबुल पहुँच गए हैं। अफगानिस्तान के शहर मज़ार शरीफ से भागकर उज़्बेकिस्तान पहुंचने वाले 84 अफगान फौजियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अफगानिस्तान के फौजियों ने तालिबान से लड़ाई के दौरान भागकर उज़्बेकिस्तान में पनाह ली थी। इस हवाले से उज़्बेक वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि गिरफ्तार 84 अफगान फौजी जख्मी थे, जिन्होंने उज़्बेक हुकाम से तिब्बी मदद मांगी है। अफगानिस्तान में तालिबान ने एक मरतबा फिर आम माफी की पेशकश दोहराई है। अफगान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन का कहना है कि इस्लामी अमारात अफगानिस्तान के दरवाजे उन तमाम अफराद के लिए खुले हैं जिन्होंने हमला आवरों की मदद की है। उनका मजीद कहना था कि पहले भी मुआफ़ी दी, एक बार फिर दावत देते हैं कि आएँ और मुल्क कौम की खिदमत करें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन और अफगान सदर अशरफ गनी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक अफगान सदर अशरफ गनी से अफगानिस्तान की मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बातचीत हुई। इस दौरान अफगानिस्तान में कशीदगी में कमी की अमरीकी सिफारती और सियासी कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया गया। अमरीका ने अफगानिस्तान से वापसी का फैसला हमसे पूछ कर नहीं किया। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन किरदार अदा किया है और अब भी अमन ही चाहते हैं। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे कराची से। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में ट्रक पर दस्ती बम हमले के मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए हैं। जहां बहक अफराद की तादाद 13 हो गई है। जहां बहक और जख्मी अफराद में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। 7 जख्मी सिविल अस्पताल में जेर इलाज है, जिनके अहले खाना अस्पताल इंतजामिया और इलाज से मुतमईन नहीं है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में गुज़िश्ता रात अफसोसनाक वाकया पेश आया। तकरीब कारों ने ट्रक पर दस्ती बम फेंका, जिससे एक ही खानदान के 13 अफराद जहां बाग हो गए। जहां अफराद में 7 खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 7 जख्मी अस्पताल में जेरे इलाज हैं। सिविल अस्पताल में जेरे इलाज जख्मियों के अहले खाना इलाज की सहूलियात से खुश नहीं। तो डॉक्टरों का बिहेवियर है और साथ ही साथ ये है कि हमारे अटेंडेंट के साथ जो उनका बिहेवियर है वो बिल्कुल सही नहीं था। ये हमारे साथ ही ये लायकीन आपके साथ खड़े, साथ में मैं भी इनके साथ पूरी रात था। यानी 2 बजे से लेके अब तक जब तक न्यू शिफ्ट नहीं आई थी तो हमें डॉक्टरों को हिला जुला के बताना पड़ रहा था। तो उन्होंने हमें इत्मीनान दिलाया कि हम ट्रीटमेंट सही करेंगे, लेकिन उसके कुछ देर बाद वो ट्रीटमेंट में हमें नज़र नहीं आई। ना ये पता कि किसको पेन का इंजेक्शन लगाना है, किसको मतलब यानी टेम्परेचर हो रहा है, टेम्परेचर के हवाले से ट्रीटमेंट करनी है। अहले खाना का कहना था कि वो प्यारों के जहां बाग होने पर पहले ही कर्ब से गुजर रहे हैं और अब सिविल अस्पताल इंतजामिया ने जख्मियों से मिलने से भी रोक दिया है, जो इनके लिए मजीद तकलीफ का बाइस है। कैमरामैन उवैस दाऊद के हमरा वजीउद्दीन, GTV न्यूज़, कराची। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में धमाके पर बम डिस्पोजल स्क्वाड ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाका RGD1 ग्रेनेड से हुआ है।
मुलजिमान ने लीवर निकालने के बाद दस्ती बम फेंका गया जिससे धमाका हुआ। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने रिपोर्ट आला हुकाम को अरसाल कर दी है। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में गुज़िश्ता शब दस्ती बम हमले के बाद पुलिस ने मुतासरा ट्रक को तो अपनी तहवील में ले लिया है, लेकिन वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं किया गया। मजीद बता रहे हैं वजीउद्दीन, जो इस वक्त मदीना कॉलोनी पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। जी वजी। बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता रोज़ बल्दिया मुआज रोड के करीब जो है एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें बताया जा रहा है कि ट्रक पर जो है क्रैकर हमला फेंका गया है। जो क्रैकर हमला है वो सूखी रास्ता जो है बताया जाता है। इस वक्त मैं मदीना कॉलोनी थाने में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है ट्रक खड़ा हुआ है। ट्रक की अगर बात करें तो ट्रक हमें जो है मुकम्मल तौर पर अपनी जो सूरत हाल है उसमें मुकम्मल दिखाई देता है। ट्रक के जो टायर हैं वो भी जो हमें कहीं से भी फटे हुए दिखाई नहीं दे रहे, जबकि इब्तिदाई तौर पर बताया जा रहा था कि ट्रक पर जो है सिलेंडर धमाका हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो ट्रक है अपनी मुकम्मल हालत में हमें दिखाई दे रहा है। जो ट्रक के जो शीशे हैं तीनों जानिब के वो भी जो है मुकम्मल सही से बंद हुए हैं, कहीं पे भी हमें कोई भी निशानात नज़र नहीं आ रहे टूटने के। वाक़े से मुतालिक जो है पुलिस की तहकीकात जारी है, जबकि पुलिस ने जो है ट्रक को अपनी तहवील में लेकर जो है मदीना कॉलोनी थाने में जो है मुंतकिल किया हुआ है। अगर ट्रक के अंदर की बात करता चलूँ तो ट्रक के अंदर जो है हमें बताया जा रहा है कि ख़वातीन और बच्चे जो है इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि ट्रक के अंदर जो है ख़वातीन के बैग भी पड़े हुए जिनके अंदर उनके जो है सामान भी मौजूद है। साथ साथ हम देख रहे हैं कि कुछ खाने की चीज़ें भी मौजूद हैं। इसके अलावा जो ख़वातीन और बच्चे जो जहाँ बाक हुए हैं उनकी जो हमें चप्पलें भी यहाँ पे काफ़ी तादाद में हमें नज़र आ रही हैं। अब तक जो है वाक़े का मुकदमा जो है दर्ज नहीं किया जा सका है। बताया जा रहा है, इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि वाक़े का मुकदमा जो है CTD की मुद्दत में जो है दर्ज किया जाएगा। अब तक जो है 13 अफराद है जहाँ बाक हो चुके हैं, जबकि 7 अफराद जो है ज़ख्मी हैं जो सिविल अस्पताल में ज़ेर इलाज बताए जाते हैं। पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई, पुलिस का कहना है कि तदफीन के बाद जो है जो लवाहिकीन उनके बयानात कलमबंद कीजिए, उसके बाद जो है वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जी। नूर मुकद्दम केस में पेशरफ सामने आई है। पुलिस ने रात गए छापे मारते हुए फिजियोथेरेपी सेंटर के मालिक डॉक्टर ताहिर समेत 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद में जख्मी अमजद भी शामिल है, जिसे मुलजिम जाहिर ने छुरी मारकर जख्मी कर दिया था। अमजद का बयान रिकॉर्ड किया जा चुका है। पुलिस ने अमजद की गिरफ्तारी को इल्तवा में रखा था। तमाम मुलजिमान पर शवाहिद छुपाने का इल्ज़ाम है। गिरफ्तार मुलजिमान को आज अदालत में पेश किया जाएगा। लाहौर से खबर आप तक पहुंचाएं कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया है और मौसम खुशगवार हो गया है। तफसीलात वहीद गुज्जर से जान लेते हैं। जी वहीद, क्या कहना है महकमा मौसमियात का, दिन भर मौसम कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, आज सुबह जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। उसके बाद हमने देखा कि गहरे बादलों ने शहर लाहौर को अपनी लपेट में लिया और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। इस वक्त भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जो वक्फे से जारी है, मगर जिस जगह हम मौजूद है यहाँ पर जो है बारिश अब रुक चुकी है। ये जेल रोड का इलाका है, मगर सूरज और बादलों की आंख मचोली का खेल जो है वो भी सुबह से ही जारी है। महकमा मौसमियात का अभी ये कहना है कि शाम तक जो है बारिश का सिलसिला शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जो है वक्फे से जारी रहेगा। इस वक्त दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो दर्जा हरारत जो वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि गर्मी का जोर जो है इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही है, जिससे शहरी जो है मौसम को काफ़ी ज़्यादा जो है इंजॉय भी कर रहे हैं। मौसम बहुत ज़्यादा इस वक्त खुशगवार है। शहरियों से हमारी बात हुई तो शहरियों के इस हवाले से ही कहना था कि चूँकि लॉकडाउन है, पार्क जो वो बंद है कोरोना की वजह से, अगर इसी तरह मौसम रहता है तो वो चटपटे खानों से जो है घरों में बैठ के इस मौसम को एंजॉय करेंगे। इस वक्त मौसम जो है वो काफ़ी बेहतर हो चुका है, क्योंकि गुज़श्ता दिनों जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। शहरियों की बिलाखिर दवाएं जो वो रंग ले आ चुकी हैं। इस वक्त जो है बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि गुज़श्ता रोज़ जो है मौसम जो है कदरे बेहतर था, मगर आज जो है मौसम उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। कल भी जो हल्की बारिश की महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए वहीद गुजर। और शहर इक़्तिदार के बासी संडे को फंडे ना बना सके, छुट्टी एंजॉय करने के लिए पार्कों का रुख करने वाले शहरी मायूसी की तस्वीर बन गए। इंतजामिया ने स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने के लिए डंडा उठा लिया। तफसीलन जानते हैं आफ्ताब जहान से। ओवर टू यू आफ्ताब। कि आज इतवार का रोज़ है और शहरी इक़्तिदार के लोग ज़्यादातर जो है इतवार के रोज़ अपने घरों से बाहर निकलते हैं और इतवार का दिन जो है वो फंडे बनाने की उनकी भरपूर कोशिश होती है कि वो किसी तरह अपने इतवार के रोज़ को अपने फैमिली के हमरा, अपने दोस्तों के हमरा जो है मुख्तलिफ सयाहती मुकामात पे वो घूमने के लिए निकलते हैं। लेकिन आज चूँकि जैसे ही लोग यहाँ पर आए हैं लेक व्यू पार्क, जो कि अमूमन ज़्यादा लोगों की तादाद हम देखते हैं कि वो लेक व्यू पार्क का रुख करते हैं, क्योंकि यहाँ से जो एक खूबसूरत उनको रावल डैम का
नज़ारा भी करने को मिलता है। इसकी वजह से लोगों की ज़्यादा तादाद जो होती है वो यहाँ पर से इस सयाहती मुकाम का रुख करते हैं। लेकिन आज और कल हमने ये देखा है कि यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से लेक व्यू पार्क को जो है वो सयाहों के लिए बंद कर दिया गया है। इनका यही कहना है कि हफ्ते और इतवार के रोज़ जो है, क्योंकि कोरोना की वार जो है वो ज़्यादा हो रही है, जिसके पेश नज़र जो है स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो यहाँ पर नाफिज कर दिया गया है। यहाँ पर जब लोगों की बड़ी तादाद आई है तो इंतज़ामिया ने उनको पार्क के अंदर जाने से मना कर दिया। उनका यही कहना है कि इंतज़ामिया को चाहिए कि वो जो सयाह दूर से आते हैं उनको इस पार्क के का जो है इस पार्क के अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। जी 19 जुलाई से कराची के साहिल पर रेत में फंसा जहाज ताहाल ना निकाला जा सका है। MV हैंगटोंग को निकालने के लिए कई रोज की तरह आज भी ऑपरेशन किया जाएगा। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं वहाँ मौजूद नुमाइंदा GTV न्यूज़ मोहम्मद मोहसिन से। जी मोहसिन, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? अफाक का मसला सबसे बड़ा यह है कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई मनसूबाबंदी नहीं है, कोई हिकमत अमली नहीं है। कभी 1100 मीटर तवील रस्सा डाल के जहाज़ को खींचने की कोशिश की जाती है तो वो रस्सा टूट जाता है। गुज़िश्ता रोज़ बस रस्सा जोड़ा गया, दोबारा से यहाँ पर बांधा गया, तो अब उसके अंदर एक आयरन रॉप बांधी जा रही है ताकि वो रस्सा मजबूत हो। लेकिन वो आयरन रॉप भी गुज़िश्ता रोज़ डालने की कोशिश की गई लेकिन नहीं डल सकी। जो ठेकेदार है, जो अमला है काम कर रहा है, उसका कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ जश्न आज़ादी की वजह से यहाँ पे लोगों की इतनी बड़ी तादाद आ गई थी कि यहाँ पर काम करना मुश्किल हो गया, तो अब यहाँ पर काम शुरू किया जा रहा है। अब यहाँ पर जब आयरन रॉप उसमें बांध दी जाएगी तो उसके बाद 1:30 से 2:30 बजे का टाइम दिया गया है कि उस वक्त हो सकता है कि लहरें इतनी ऊंची हों कि जहाज़ फ्लोटिंग पोजीशन पे आ जाए, तो उस वक्त एक अटेम्प्ट किया जाएगा, जहाज़ को खींचने की कोशिश की जाएगी और देखा जाएगा कि आज ऑपरेशन हो सकता है या नहीं। अभी यहाँ पर टग बोट मौजूद है और यहाँ पर दीगर बोट्स भी मौजूद हैं, काम चल रहा है लेकिन इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। अब आज अगर हाई टाइड नहीं होता फिर कुछ दिन तक ये यहाँ पर रेस्ट करेंगे, कुछ दिन तक ये काम मुमकिन नहीं हो सकेगा और कुछ दिन के बाद फिर कहा जा रहा है कि दोबारा से अगर सूरत हाल समंदर की ऐसी बनी तो जहाज़ फ्लोटिंग पोजीशन पे आया तो फिर दोबारा से ऑपरेशन करेंगे। मसला यही है कि यहाँ पर जो जिन कंपनियों को ठेका दिया गया है वो कंपनी जो अयान शिप ब्रेकिंग है उसका काम है जहाज़ों को तोड़ना, उससे जहाज़ निकलवाने की कोशिश की जा रही है। और जिस सीमेक्स से उससे यहाँ पर क्रेन बार्ज मंगाया गया था जो कि 5 रोज़ पहले वो क्रेन बार्ज यहाँ पर फंसा कर बैठे हुए हैं और अभी तक उसको ही नहीं निकाला गया, तो जहाज़ कैसे निकलेगा। तो मसला ये है कि जब तक यहाँ पर कोई मनसूबाबंदी नहीं हो गई, कोई बाकायदा हिकमत अमली नहीं होगी, चेक बैलेंस नहीं होगा, तो जहाज़ निकालने का ऑपरेशन कामयाब से इम्कनार नहीं हो सकता। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद मोहसिन कराची के साहिल की अपडेट देने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी के मौके पर दुबई का बुर्ज खलीफा पाकिस्तानी परचम के रंग में रंग गया। फिजा कौमी तरामिन से गूंजती रही। पाकिस्तान पेवेलियन दुबई एक्सपोज 2020 के मुंतज़मीन की कोशिश से पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर दुबई में दुनिया की सबसे बुलंद इमारत बुर्ज खलीफा पाकिस्तानी परचम के रंग में रंग गई। LED लाइट्स की मदद से इमारत को सब्ज हिलाली परचम में देखने के लिए आवाम की बड़ी तादाद फाउंटेन एरिया पहुंची। बुर्ज खलीफा सब्ज़ो सफ़ेद रंग और चांद सितारे में बदला तो देखने वाले देखते रह गए। भारत के यौम जमहूरिया पर दुनिया भर के कश्मीरी यौम से मना रहे हैं। मासूम और निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम और वादी पर गैर कानूनी कब्जे और इंसानियत सोज मुजालिम के खिलाफ वादी में हड़ताल का समा है। कारोबारी मराकज़ बंद हैं, सड़कों पर सन्नाटा है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक श्रीनगर समेत दीगर अजला में मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे भी किए जाने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर श्रीनगर में पाकिस्तानी परचम लहराए गए। कश्मीरियों ने जश्न को अपने अंदाज में मनाया। कश्मीर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजता रहा। हुर्रियत क़यादत ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ और पाकिस्तानी कौम और हुकूमत को आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। भारत ने कश्मीरियों की आज़ादी को गुज़िश्ता 7 दहाइयों से सलब कर रखा है। भारत जुल्म और जबर से तहरीक आज़ादी को दबाने की कोशिश करता चला रहा है। मकबूजा कश्मीर के अवाम इस वक्त हिंदुस्तानी फ़ौज के मुहासरे में हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी का यौम सियाह के हवाले से पैगाम कहा, भारत एक इंतहा पसंद रियासत है। हिंदुस्तान के हाथ कश्मीरियों के मुक़द्दस खून से रंगे हुए हैं। भारत का यौम आज़ादी हमारे लिए यौम सियाह है। कश्मीरियों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। सरदार अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी ने मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने के लिए अमली इक़दाम उठाने का मुतालबा कर दिया।
हिंदुस्तान इस सदी का सबसे बड़ा कब्जा माफिया है। कश्मीरी अवाम को हक खुद इरादियत मिलने तक हिंदुस्तान चाहे जितनी मर्जी परचम कुशाइयों की तकरीबात कर ले, इसका कोई फ़ायदा नहीं। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का यौम सियाह पर वीडियो बयान में कहना था कि पूरी कौम की आज़ादी को जिंदा दफन कर देने वालों को आज़ादी मनाने का कोई हक नहीं है। मिशाल मलिक ने मज़ीद कहा कि आज सिर्फ कश्मीरियों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए यौम सियाह है। जब तक मकबूजा जम्मू कश्मीर की आवाम को ये इजाज़त नहीं दी जाती कि उनको उनका हक़ खुद इरादियत मिले UN की करारदादों के मुताबिक, तब तक हिंदुस्तान चाहे जितनी बड़ी बड़ी फ्लैग होस्टिंग सेरेमनीज़ या वहाँ पे बड़ी बड़ी सेलिब्रेशंस करे मकबूजा जम्मू कश्मीर में अपने लोकल कोलैबोरेटर्स और हिंदुस्तान की दहशतगर्द आर्मी के थ्रू, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इस सदी का सबसे बड़ा लैंड ग्रैबर हिंदुस्तान है। आपको कभी भी आवाज़ नहीं आई इन 70 सालों में? वो आहें, वो सिसकियाँ, वो पुकारें, वो चीखें एक मासूम कौम की, एक निहत्ती कौम की, जिस पे 70 साल से ऊपर हिंदुस्तान ने कब्जा किया हुआ है और उसका गला घोंटा जा रहा है। आपको कोई हक नहीं है कि आप आज़ादी को मनाएं जब आपने एक पूरी कौम की आज़ादी को जिंदा दफन कर दिया है। ये ब्लैक डे है कश्मीरियों के लिए, पूरी दुनिया के लिए। आज मुहर्रम उल हराम की 6 तारीख़ है। सन 61 हिजरी में आज के दिन खून इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के प्यासे और दीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों की बेकरारी और परेशानी उरूज पर है। इब्न ज़ियाद और उमर इब्न साद के दरमियान एक बार फिर खतो किताबत हुई। इस दिन के अहम वाक़यात के बारे में जानिए इस रिपोर्ट में। छह मुहर्रम उल हराम सन 61 हिजरी इब्न ज़ियाद की जानिब से खुली इब्न यजीद अज़बही को 10,000, काब इब्न हुर को 3,000, हज्जाज इब्न हुर को 1,000 का लश्कर देकर करबला रवाना कर दिया गया। इनके अलावा छोटे बड़े कई लश्कर अरसाल करने के बाद इब्न ज़ियाद ने उमर इब्न साद को खत तहरीर किया कि अब तक तुझे 80,000 का कूफी लश्कर भेज चुका हूँ, इनमें हिजाजी और शामी शामिल नहीं। तुझे चाहिए कि बिला हीला हवाला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दे। इब्न ज़ियाद ने उस खत को पाते ही उमर साद के नाम एक खत लिखा कि उमर इब्न साद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से रात को छुपकर मिलता और बातचीत करता है। इब्न ज़ियाद ने इस खत को पाते ही उमर साद के नाम एक खत लिखा कि मुझे तेरी तमाम हरकतों की इत्तला है, देख मेरा खत पाते ही इमाम हुसैन को जल्द अज जल्द कत्ल कर दे। दूसरी जानिब इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के देरीना दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर ने कबीला बनी असद को नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने का कहा, मगर कबीला बनु असद ने उसकी हामी न भरी। मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से निकाले जाने वाले जुलूस में शिरकत के लिए अज़ादार अलम की तैयारी और तबरुकात की खरीदारी कर रहे हैं। इस वक्त अलमदार रोड पर मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा बुशरा कमर, आए उनसे जानते हैं। जी बुशरा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कोयटा में भी इमाम बारगाहों और घरों में मजालिस अज़ा का सिलसिला जारी है। वहीं दूसरी जानिब जो है कोयटा में मरियाबाद और अलमदार रोड पर जो है वो छोटे बड़े जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इन जुलूसों में शिरकत के लिए जो शहरी हैं वो मुख्तलिफ स्टॉल से जो है तबरुकात की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। मेरे साथ जो है अज़ादार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने जो है इस जुलूस में शिरकत के लिए किन किन चीज़ों की ख़रीदारी की है। मैं इधर अपने लिए कुछ कड़ा या से लूँगा, ये कोई हैदराबाद कदमगाह मौला से तबरुक आ रहे, तो आज 6 मुहर्रम में जो हवाले से हमारा जो नवासा है बच्चियाँ, उनके लिए कुछ मुख्तलिफ चीज़ें जो यहाँ पर पड़ा है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में निकाले जाने वाले जितने भी छोटे बड़े जुलूस हैं उनमें शिरकत के लिए जो यहाँ पर मौजूद लोग हैं वो ना सिर्फ ये कि अपने लिए कड़े और इसके अलावा लॉकेट्स की ख़रीदारी कर रहे हैं, बल्कि अलम जो है वो उसकी तैयारी के लिए भी यहाँ से पंजे ख़रीदे जा रहे हैं और उसके साथ साथ जो दीगर अशिया है वो भी ख़रीदी जा रही हैं। अलमदार रोड पर हर थोड़े वक्फे के बाद जो है यहाँ पर नज़र आ रहा है कि लोगों ने शरबत और पानी की सबीलें भी लगाई हैं। जो ये सिलसिला है वो आशूरा तक जारी भी रहेगा। जी, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV।